हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कन्वेक्स हल बताऊंगी। हमने कन्वेक्स सेट पढ़ लिया, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, हाइपर प्लेन पढ़ लिया। सो व्हाट इज़ कन्वेक्स हल? सो द कन्वेक्स हल, इसको हम डिफाइन करेंगे सी एक्स से। ऑफ एनी गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स, एक्स इज़ द सेट ऑफ ऑल कन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स। कन्वेक्स हल क्या होगी, इसे हम डिफाइन कर रहे हैं सी एक्स से। ऑफ एनी गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स, एक्स इज़ द सेट ऑफ, एक मतलब जितने भी हमें पॉइंट्स दिए होंगे जिसे हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, इज़ द सेट ऑफ ऑल कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम एक्स। सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन हो। वो जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं वो सारे कन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी हो। कन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी हम पहले देख चुके हैं फ्रॉम एक्स। और वी कैन से दैट द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कन्वेक्स सेट, जितने भी कन्वेक्स सेट हैं उनका इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कन्वेक्स सेट कंटेनिंग एक्स इज अ सबसेट ऑफ आर टू द पावर एन। जो हमारा एन डायमेंशनल स्पेस है वो उसकी जो x है उसका सबसेट हो, इज कॉल्ड द कन्वेक्स हल ऑफ x एंड इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से जो ये x को हम ऐसे, ये इस तरीके के ब्रैकेट में हम जब क्लोज करेंगे तो इसे हम कन्वेक्स हल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जितने भी कन्वेक्स सेट का इंटरसेक्शन है जो कि हमारे जो r की पावर n को में का सबसेट भी है, वो कन्वेक्स हल कहलाएगा x का, और उसे हम कन्वेक्स हल भी कहलाएगा x का, और उसे हम इससे डिनोट करते हैं। तो सिंबॉलिकली हम ये कहेंगे कि x इज़ अ सबसेट ऑफ n डायमेंशनल स्पेस r टू द पावर n। देन x को हम कन्वेक्स हल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ wi, और जहाँ पे wi क्या होगा, इज़ अ सबसेट ऑफ x। मतलब wi ये किसको कंटेन करेगा, कंटेन्ड इन x, मतलब wi x को कंटेन करेगा। और wi कैसा होगा, wi इज़ ऑल्सो अ कन्वेक्स सेट। जितने भी w1 w2 w3 जो होंगे वो सारे क्या होंगे, वो कन्वेक्स सेट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एनी सेट x इज a subset of r to the power n is the smallest convex set containing x. These are some examples of convex hull. If x is just the 8 vertices of a cube, then the convex hull is the whole cube. Okay. Similarly, if x is the boundary of a circle, suppose we have one circle and x is the boundary of a circle, then the convex hull cx, convex hull को हम cx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, is the whole circle। तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इस कन्वेक्स इस cx के, ये हमारे क्या होंगे, कन्वेक्स हल होंगे। ओके, नाउ क्योंकि वो एक दूसरे से ज्वाइन किए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज in this figure, in two dimensional space, we have 4 points x1, x2, x3 and x4। तो ये जो डॉटेड लाइन है, देन द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द बाउंड्रीज ऑफ कन्वेक्स हल। ये जो जितनी भी डॉटेड लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, इन 4 पॉइंट्स का के लिए कन्वेक्स हल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। द एज ऑफ द कन्वेक्स हल इज डिफाइंड एज लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 ऑफ इट्स एडजेसेंट एक्सट्रीम पॉइंट्स। मीन्स ये जो ज्वाइन कर रही है लाइन, ये सपोज हमने कहा x1 और x2 या x2 और x3, x3 और x4 और ये एडजेसेंट है। हमने कहा फॉर एग्जांपल x1 और x2 दो इसके जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, हमने कहा द एज ऑफ अ कन्वेक्स हल इज डिफाइंड एज लाइन joining 2 of its adjacent extreme points, 2 of its adjacent extreme points. It should be clear that 2 extreme points x1 and x2 are adjacent. ये इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों adjacent होंगे। x1 and x2 are adjacent while x1 and x3 are not adjacent. x1 और x3 adjacent नहीं होंगे but x1 x2 adjacent होंगे, extreme points होंगे। तो फिर ये हमारा तब ये convex हल होगा। but x1 और x3 हम पॉइंट को कहें तो ये adjacent नहीं होंगे, तो ये convex हल भी नहीं होंगे। ओके,
अब कन्वेक्स हल के लिए एक थ्योरम हम प्रूव करते हैं कि इफ V इज एनी फाइनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर्स is n-dimensional space, then the convex hull of V is the set of all convex combinations of vectors in V. V कैसा है? फाइनाइट सबसेट है, फाइनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर्स है इस n-dimensional स्पेस में. देन द कन्वेक्स हल ऑफ V, जो कन्वेक्स हल V की होगी वो क्या होगा? इज द सेट ऑफ ऑल कन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इन V. ऐसा होना चाहिए. ठीक है. सो हमने इसके प्रूफ के लिए हमने क्या कर लिया कि लेट V बी फाइनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर्स इन n-dimensional स्पेस एंड V, इसको हम कन्वेक्स हल से प्रूव करते हैं, डिफाइन करते हैं. V बी इट्स कन्वेक्स हल. ये हमें गिवन है कि V कैसा है? फाइनाइट सबसेट है. ठीक है. और V कैसी है? कन्वेक्स हल है. ठीक है. तो अब हमने इसके लिए एक मान लिया कि लेट S बी ए सेट ऑफ ऑल कन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स. ये हमें प्रूव भी करना है. यदि ये ऐसा है V इक्वल टू S, तो फिर वो दोनों बराबर हैं. और S कैसा है? हमने मान लिया कि वो ऑल कन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स है इन V में. देन क्लियरली S इज अ कन्वेक्स सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स m नंबर ऑफ वेक्टर्स इन V. यदि वो कैसा है? S इज अ कन्वेक्स सेट इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं कि लेट V बी फाइनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर्स इन R टू द पावर n एंड V बी इट्स कन्वेक्स हल. यदि V कैसा है? फाइनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर्स है इस n-dimensional स्पेस में, और V कैसा है? इसका कन्वेक्स हल है. ये हमें गिवन है. तो हमने एक और ऐसा माना कि एक S कैसा सेट है? ये ऑल कन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स का सेट है. तो हम कह रहे हैं कि S बी द सेट ऑफ ऑल कन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इन V. देन क्लियरली S इज अ कन्वेक्स सेट कंटेन्स m नंबर ऑफ वेक्टर्स इन V. हमने ये जो हमें कन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स है ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, हमें शो करना है. तो S is a convex set contains m number of vectors in V which will be uses for m is equal to 2. सपोज हमने m is equal to 2 के लिए ले लिया, तो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन की बात जब हम कर रहे हैं, हमने m is equal to 2 के लिए ले लिया. तो सपोज हमने कहा कि वो x1 और x2 दो पॉइंट्स हैं, भी टू वेक्टर्स हैं इन V में. देन x1 x2 आर कंटेन्ड इन कन्वेक्स हल विच आर कन्वेक्स सेट. कन्वेक्स हल है तो वो कन्वेक्स सेट भी होगा. कन्वेक्स सेट होगा तो क्या होगा? कन्वेक्स सेट होगा तो उसको कन्वेक्स सेट जो है उसकी कंडीशन को वो करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा. सो हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 वेयर यू नो दैट कि लैम्डा किसके बीच में? क्लोज इंटरवल 0 एंड 1 के बीच में बिलोंग करता है. एंड दिस इज ऑल्सो लाइज इन कन्वेक्स हल V. यदि ये ऐसा, ये दोनों वेक्टर्स, ये जो x है, x कैसा है? कन्वेक्स सेट है. ये इसमें भी लाई करेगा. नाउ अज्यूम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर m. अब हमने एक पॉजिटिव इंटीजर m के लिए मान लिया. द रिजल्ट इज ट्रू फॉर अ सेट ऑफ एट मोस्ट n-1 वेक्टर्स. हम इसके लिए देख लें. तो हमने क्या किया कि कंसीडर द सेट ऑफ V. हमने V एक सेट कंसीडर किया जिसमें कि x1 से लेके xr तक वेक्टर्स हैं, x1 x2 x3 अप टू xr. देन V इज अ कन्वेक्स सेट. ये जो कन्वेक्स हल है वो कन्वेक्स सेट होगी. हम ये देख लेते हैं. कंटेनिंग V एंड इन पर्टिकुलर ये कहाँ से कहाँ तक? x1 x2 अप टू x की पावर r माइनस 1 तक जा रहा है. अब ये x को हमने कैसे लिख लिया? x कैसा है? I इज इक्वल टू 1 टू m माइनस 1 लेमडा आई एक्स आई, जहाँ पे लेमडा आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू m माइनस 1 लेमडा आई इज इक्वल टू 1 है. जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है वो ये है कि वो कन्वेक्स सेट भी है, लेमडा आई पॉजिटिव भी है, और वो लेमडा आई की वैल्यू कैसी है? यहाँ पर 1 है. तो बट बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हम कह रहे हैं कि जो x है वो इज अ सबसेट ऑफ V है. x कैसा है? V का सबसेट है. एंड ऑल्सो V कंटेन x है एज वेल एज x की पावर m. देयरफॉर
एक्स की पावर एम का भी है, मतलब एक्स में कंटेन कर रहा है तो एक्स टू द पावर एम में भी कंटेन कर रहा है। सो देयरफॉर वी कंटेन्स ऑल लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्स टू द पावर एम टू एक्स टू द पावर 1। एक्स टू द पावर एम से एक्स टू द पावर 1 तक जितने भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं वो सब में कंटेन कर रहा है। सो हमने एक्स को क्या कहा, म्यू एक्स टू द पावर एम प्लस 1 माइनस म्यू। अब कहाँ से कहाँ तक, आयोटा इज इक्वल टू 1 टू एम माइनस 1, एक तो हो गया यहाँ एम माइनस 1, लैम्डा आई x1। इस तरीके से ही हमने इसको लिखा। लैम्डा आई की वैल्यू पॉजिटिव है, लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 टू जितने ये वाले जो कॉम्बिनेशन है लैम्डा, यदि मीन्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा एम, हमने जब कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देखी थी तो ये इनका समेशन क्या था, 1 था। ये जो म्यू है, जो हम म्यू ले रहे हैं यहाँ पे, जो लाइन ज्वाइन करने के लिए हम जो जैसे लैम्डा लेते थे वहाँ हमने यहाँ म्यू ले लिया है। तो म्यू किसके, 0 और 1 को बिलोंग कर रहा है, 0 और 1 के बीच में, क्लोज इंटरवल 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो हमने कहा कि x कैसा है, इज अ पॉइंट इन V which implies that कि x is equal to summation I is equal to 1 to m beta I xi। अब what is beta I xi, where beta I is 1 minus mu lambda I, 1 minus mu lambda I। so ये इसको हमने beta I कह दिया। so where beta m is equal to mu for I is equal to 1 to m minus 1। अब सिंस लैम्डा आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ईच आई के लिए, देन म्यू कैसा है, 0 और 1 के बीच में है, तो बीटा आई भी कैसा हो जाएगा, बीटा आई, क्योंकि ये लैम्डा आई कहाँ है, मीन्स बीटा आई इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू लैम्डा आई हम कह रहे हैं। सो बीटा आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू एम, अब हमने क्या कहा, i इज इक्वल टू 1 टू एम, बीटा आई की वैल्यू क्या कह दी, म्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा समीशन i इज इक्वल टू 1 टू एम माइनस 1 लैम्डा आई, और ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 1 है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है समीशन i इज इक्वल टू 1 टू एम बीटा आई एक्स आई इज अ कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर x1 x2 अप टू xk एंड इट लाइज इन कन्वेक्स हल। यदि ये सब चीज़ें हैं, मीन्स x कैसा मान लिया, एक कन्वेक्स सेट है ना, एक पॉइंट है कन्वेक्स हल में, मतलब वो कन्वेक्स सेट की कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, जिसमें हमने एक x को यहाँ पे ये अलग से मान लिया कि ये बीटा आई एक्स आई है। ठीक है, यहाँ पे हमने कह दिया बीटा आई की वैल्यू ये कह दी, बीटा एम की वैल्यू म्यू कह दी, और आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 टू एम माइनस 1 है, लैम्डा आई हमें पता है ग्रेटर देन 0 है। ये सारा जब हमने यहाँ पर प्रूव किया तो ये हमें ये क्या कह रहा है कि हमारा मतलब S इज़ अ सबसेट ऑफ, इस कन्वेक्स हल का S भी एक सबसेट होगा। मतलब यदि ये सबसेट होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब ये हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि यदि V कोई फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट, मतलब फाइनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर्स है, तो इसका जो कन्वेक्स हल ऑफ V है वो कैसी होगी, सेट ऑफ ऑल कन्वेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर इन V में होगा। तो ये हमारा जो कन्वेक्स हल है और सेट ऑफ वेक्टर्स जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन का सेट है वो दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। थैंक यू सो मच।